Hello students, today we are going to start beta gamma function. तो गामा फंक्शन से हम स्टार्ट करेंगे, इसकी डेफिनेशन और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज में आज इस वीडियो में लूँगा ताकि इसका बेस बन सके और आगे बीटा गामा फंक्शन में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके भी हम डिस्कस करेंगे। तो गामा फंक्शन बेसिकली होता क्या, आयलर सेकंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो उसकी प्रॉपर्टी होती है गामा एन इज इक्वल टू होता है 0 to infinity x power n minus 1 e की पावर माइनस एक्स where n is पॉजिटिव। ठीक है, तो गामा फंक्शन क्या है, लेट n बी ए पॉजिटिव इंटीजर देन गामा n इज इक्वल टू 0 to infinity। इस इंटीग्रल को हम गामा n बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो देखो। फर्स्ट प्रॉपर्टी गामा n प्लस वन इज इक्वल टू एन गामा, ये एक अच्छी प्रॉपर्टी है। तो गामा एन प्लस वन देखो कैसे निकालेंगे। गामा एन प्लस वन हम क्या करें, बाय डेफिनेशन 0 to infinity एन की जगह हम क्या रखते हैं, एन प्लस वन ए की पावर माइनस वन। ठीक है, तो हमारे को क्या मिलेगा, 0 to infinity एक्स की पावर एन ई की पावर माइनस और डी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, पार्ट वाइज इंटीग्रेशन करते हैं। एक्स की एन को फर्स्ट फर्स्ट ले लेते हैं और उसको सेकंड लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा देखो, एक्स की एन एज इट इज ई की पावर माइनस एक्स का माइनस एक्स की पावर एन ई की पावर माइनस एक्स और ये माइनस 0 to infinity इंटीग्रेशन लिमिट 0 to infinity। इसका फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, एन एक्स की एन माइनस वन ए की पावर माइनस एक्स। इसका करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस। ठीक है, और फिर दोबारा इसका इंटीग्रेशन। तो अब देखो क्या बनने वाला है हमारे पास, माइनस एक्स की पावर एन ई की पावर माइनस एक्स 0 to infinity माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एन को हम बाहर ले लेते हैं, एक्स की पावर एन माइनस वन ए की पावर माइनस एक्स। अब देखो, जैसे ही मैं इसकी जगह इन्फिनिटी रखूँगा, पहले इन्फिनिटी रखूँगा तो ये वन अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो मतलब जीरो हो जाएगा। और जीरो रखूँगा जैसे एक्स की जगह, तो ये जीरो हो जाएगा, तो एक्स की पावर एन जीरो होगा, तो ये तो जीरो हो जाएगा टर्म। हमारे पास क्या आ गया ये। ठीक है, और ये बन गया हमारे पास वापस देखो, एक्स पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स। और ये क्या बन गया हमारे पास, गामा एन। हमें मिल गया एन गामा, तो यही हमें प्रूव करना था। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी से हमें क्या मिला, हम गामा एन प्लस वन को क्या लिख सकते हैं, एन गामा। ठीक है, सिमिलरली जब आप गामा वन की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, गामा वन की वैल्यू वन आ जाएगी आपके पास। ठीक है, गामा एन प्लस वन को हम फैक्टोरियल एन लिखते हैं, इसकी वैल्यू ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं गामा का। क्वेश्चन हम लेते हैं एग्जांपल 0 to infinity e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई एन माइनस वन डी वाई इज इक्वल टू गामा एन अपॉन बाय डेफिनेशन ऑफ
गामा फंक्शन, ये हम प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं तो सिर्फ डेफिनेशन को यूज करेंगे, गामा फंक्शन। तो वो क्या थी गामा फंक्शन की, गामा एन हमारे पास क्या था, 0 to ∞ x⁻n−1 e⁻−x। अब हम क्या करते हैं, नाउ वी टेक एक्स की जगह हम वैल्यू ले लेते हैं, एक्स को हम, क्योंकि हमें चाहिए गाँव n/n, तो हम क्या करते हैं एक्स की जगह EZ ले लेते हैं, एक्स इजिकल टू, तो डी एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, AD। ओके, ये सब्स्टिट्यूट किया हमने, तो हमें क्या मिलने वाला है, 0 to ∞, लिमिट को कोई इफेक्ट नहीं आएगा, एक्स की पावर है AZ⁻n−1 e⁻−AZ, DZ की जगह रहेगा DZ। ओके, तो हमें क्या, हमें मिल जाएगा e⁻an, बाहर आ गया, e⁻an, तो हमें बाहर मिल गया, हमें मिल गया 0 to ∞, Z⁻n−1 और e⁻−AZ, e⁻−, तो हमें क्या मिल जाएगा, गामा n अपॉन a⁻n इजिकल टू 0 to ∞, Z⁻n−1 e⁻−TZ। अब हम क्या करते हैं कि Z को हम Y ले लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब AZ को हम Y ले लेते हैं, AZ इजिकल टू Y के फॉर्मूला में Y ADZ इजिकल टू D, ठीक है, तो यहाँ से Z की वैल्यू क्या आ गई, Z इजिकल टू आ गया Y अपॉन, ये वैल्यू वापस पुट कर देते हैं इसमें, 0 to ∞ y अपॉन ए का n-1 e⁻−y e dy अपॉन, ये मिल गया। अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 0 to ∞ y की n-1 e⁻−y dy अपॉन e⁻, तो e⁻n तो कैंसिल हो गया, तो हमें मिल जाएगा गामा n इक्वल टू, यहाँ तक क्या करवा रहा है हमसे, वही हमें प्रूफ करवा रहा है y e⁻y, ये तो ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, यहाँ ये प्रूफ जो करवा रहा है वो ये ही करवा रहा है बस, ये प्रूफ करवा रहा है अपने से e की पावर, सॉरी, यहाँ पर जो प्रूफ करवा रहा है वो यहाँ आगे नहीं है, बस यही प्रूफ करवा रहा है, इतना ही प्रूफ करना है e की पावर, अगर a का मल्टीप्लाई हो जाए x की जगह तो हमें ये सॉल्यूशन मिलता है।
तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ नीचे अलग से लिख देता हूँ। जैसे अगर एक्स की फॉर्म में लिखें हम इसको, तो क्या आएगा हमारे पास, अगर एक्स की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास आएगा 0 to ∞। ये एक फार्मूला मिल गया हमें, एक्स की पावर n माइनस वन e की पावर माइनस ए एक्स डी एक्स। अगर x के साथ e की पावर में मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट होगा तो वो हमारे को नीचे a की पावर n में मिल जाएगा। बस ये ही हमें प्रूफ करना। थोड़ा सा क्वेश्चन में गलत था ये, और इसलिए हमें गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। यहाँ पे जो प्रूफ करना है हमें, वो y नहीं है, इस फॉर्म में है। जो हम प्रूफ करना चाह रहे हैं वो ये है, हमें प्रूफ करा रहा है ये 0 to ∞ ए की एक्स की पावर n माइनस वन ए की पावर माइनस ए एक्स डी इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन ए की पावर, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये हमने क्या किया इसके लिए, थोड़ा ये क्वेश्चन गलत था, इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ गई। डेफिनेशन ली गामा फंक्शन की एक्स की n माइनस वन ए की पावर माइनस एक्स डी एक्स, और फिर हमने क्या किया, एक्स को ए जेड लिया, तो डी एक्स हमारे पास है क्या ए डी जेड, और फिर हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और गामा फंक्शन एंड में हमें बना हुआ मिल गया। बस ये इसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर एक्स के साथ कोई फंक्शन कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो वो गामा एन में अपॉन ए की पावर ए आना जाता। अब एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, उसका प्रूफ मैं बाद में कराऊंगा आपको। 0 to π/2 cos m थीटा साइन एन थीटा डी थीटा। इसको चाहो तो साइन एम थीटा कुछ भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। गामा एम प्लस वन बाई टू, गामा एन प्लस वन बाई टू, टू गामा एम प्लस एन प्लस टू बाई टू, ये इसका फार्मूला है, ये आपको याद रखना है। कॉस की पावर एन थीटा साइन की पावर एन थीटा का इंटीग्रेशन 0 से π/2 होता है गामा एम प्लस वन बाई टू, गामा एन प्लस वन बाई टू, टू एम प्लस एन प्लस टू बाई टू। अब इस पर एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इवेल्यूट 0 to π/2 साइन फाइव थीटा कॉस सिक्स थीटा। और एक चीज़ और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक वैल्यू बताऊंगा, गामा हाफ की वैल्यू होती है अंडर पाई, ये आपको याद रखनी है। हम इसको निकालेंगे बाद में, और अभी इस क्वेश्चन में आपको याद रखनी है। तो देखो क्या बनेगा हमारे पास, 0 to π/2 को हम क्या लिखते हैं, यहाँ एम क्या है, एम कुछ भी ले लो यहाँ पे, इस फॉर्मूले के हिसाब से एम हो गया सिक्स, एन हो गया आपका फाइव। तो हम फॉर्मूला में वैल्यू रखते हैं 6 + 1/2 एम प्लस 1/2 फाइव प्लस 1/2 अपॉन टू गामा सिक्स प्लस फाइव प्लस टू अपॉन, क्या मिलेगा हमें, गामा 7/2 गामा 6/2 टू 13/, तो देखो क्या मिलने वाला हमें। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 7/2 को क्या लिख सकते हैं, गामा 5/2 प्लस वन। हमें n प्लस वन की फॉर्म में बनाना है सारे को, ये हो जाएगा गामा 3 अपॉन टू 13/2 क्या लिखेंगे हम, गामा
11/2 प्लस, ठीक है। हमने क्या किया, 7/2 को लिखा 5/2 प्लस 1, 2 से 6 डिवाइड किया तो 3 आ गया, नीचे 13/2 को हमने लिखा 11/2 प्लस 1। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 5/2 n गामा, ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास फैक्टोरियल गामा n प्लस 1 कॉम्बिनेशन फैक्टोरियल 2 गामा फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2, सॉरी, यहाँ पर आ गया हमारा गामा n प्लस 1 इजिकल टू होता है फैक्टोरियल 2। ये हमारे पास आएगा 11/2 गामा 11/, अगेन हमें क्या मिलने वाला है, 5/2। अब 5/2 को हम क्या लिखते हैं, 3/2 प्लस 1 फैक्टोरियल 2 तो इधर है ही हमारे पास, तो 11/2 गामा 9/2 प्लस 1 क्या आ जाएगा हमारे पास, 5/2 3/2 बाई गामा 3/2 एन गामा एन, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में 2 11/2 9/2 गामा 10/2। सेम प्रोसेस हम चालू रखेंगे, 5/2 3/2, 3/2 को हम लिखते हैं हाफ प्लस 1, 2 इधर है ही हमारे पास, इधर आ जाएगा हमारे पास 2 11/2 9/2, ठीक है। 9/2 और 10/2 को हम लिखेंगे गामा 10/2 प्लस 1। ये एज इट इज हम चलते जाएंगे तो ये आ जाएगा 3/2 1/2 और गामा हाफ, ऐसे ये चलता जाएगा 2 11/2 9/2 7/2 5/2 3/2 1/2 गामा 1/2, और ऊपर आपका 2 मल्टीप्लाई में, ये तो आप ये 2 से 2 तक, और गामा बाई 4, अभी टू कैंसिल 11 9 7 5 3 अपॉन 2 4 8 16 32 बाईस से 22 हमारे पास आ जाएगा 15/4 इंटू 32 अपॉन 11 9 7 5, इसको आप सॉल्व कर लें जो आएगा वो आंसर होगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या देखा, गामा फंक्शन क्या होता है, गामा फंक्शन की डेफिनेशन और एक प्रूफ, सिंपल सा प्रूफ है गामा फंक्शन का, अगर उसके साथ एक्स की पावर के साथ कुछ मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट आ जाए हमें क्या करना है, और साथ में एक क्वेश्चन कॉस थीटा और साइन थीटा का, बिल्कुल सिंपल। अब आगे हम क्या करने वाले हैं, आगे हम एक क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा इसका टफ पार्ट, इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। आपको करना क्या है, वैल्यू 0 to π/6 cos थीटा, सॉरी cos 3 थीटा साइन स्क्वायर 6 थीटा। अब देखिए यहाँ पे हमें π/6 है तो हमें यहाँ पे 3 थीटा है, तो 3 थीटा को हम ई ले लेते हैं। और ये क्वेश्चन आरटीओ में कई बार पूछा गया, बहुत बार, 2013 2008 में कई बार पूछा गया। तो डी थीटा क्या बन जाएगा हमारे पास, डी थीटा इज इक्वल टू डी टी बाय, जैसे इसको रखोगे तो थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, जैसे थीटा की जगह π/6 रखोगे तो ये टी क्या हो जाएगा π/2, और थीटा की जीरो में तो जीरो से
π/2 में चेंज हो गया ये, कॉस की कोट टी में चेंज हो गया, और साइन स्क्वायर, और जैसे थीटा को 2 में बदला तो ये बन जाएगा हमारे पास 2t डी। अब ये साइन इसको अपन किस में बदल सकते हैं, 0 to π/2 कॉस 4t साइन को कहते हैं 2 साइन टी कॉस टी का डी टी। क्या किया हमने, साइन 2t को 2 साइन टी कॉस टी में चेंज कर दिया। अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 0 से π/2 ये बन जाएगा हमारे पास 4 साइन स्क्वायर टी कॉस 60 डी टी। मीन्स आपको फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, इस फॉर्म में आ गया क्वेश्चन, 0 to π/2 4 साइन एन थीटा कॉस एम थीटा डी थीटा, ये अप्लाई करना, और इसको अप्लाई करके सीधा आपको आंसर निकाल देना है। फॉर्मूला क्या निकालेंगे हम, m+1/2 ये अप्लाई करना है, n+1/2 अपॉन 2 गामा m+n+2/2। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम बीटा फंक्शन की बात करेंगे, जो थोड़ा सा इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम यहीं क्लोज करते हैं।